अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। अब वर्ब क्या है? वर्ब जो होता है वो किसी टेंसेस को डिफ़ाइन करता है। एक सेंटेंस में कौन सा टेंस है, पास्ट के बारे में बात हो रही है, फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, वो टेंसेस से पता चलता है जो अवेलेबल होते हैं वर्ब में। वर्ब एक वर्ड है, एक वर्ड के अंदर ही वो वर्ब छुपा हुआ होता है और वो टेंस डिफ़ाइन करेगा। समझ रहे हो? अब जैसे फॉर एग्जांपल आई विल ईट फ्यूचर टेंस हो गया, आई एट पास्ट टेंस हो गया, आई ईट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये जो वर्ड्स है इसके अंदर ही टेंसेस छुपे हुए, जैसे फॉर एग्जांपल एट और ईट है। एट वर्ड एक वर्ड है, राइट? ईट का ही पास्ट टेंस है एट, और ईट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट? तो ये वर्ड के अंदर ही टेंसेस डिफाइन होते हैं इस तरह से। ओके, नाउ कुरान में यूजुअली क्या होगा, जो टेंसेस होते हैं वो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंसेस में डिफ़ाइन नहीं होते, बल्कि सिर्फ दो तरीके से डिफ़ाइन होते हैं। वो उसमें से एक है परफेक्ट टेंस एंड द अदर वन इज़ इम्परफेक्ट टेंस। ओके, सो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में पहले। अब जैसे परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस जो होता है वो लगभग पास्ट टेंस के हिसाब से ही होता है कि परफेक्ट टेंस मीन्स जो पास्ट में जो बात चल रही है उस बारे में डिफाइन करना, वैसा हुआ, वो हुआ था, तो ये सब होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस से मतलब परफेक्ट टेंस जो है उसको पास्ट टेंस ही समझ लीजिए कि वो कुछ लगभग वैसा ही होता है पास्ट टेंस के जैसा। बट इम्परफेक्ट टेंस अगर आप बोलोगे तो जैसे हम कोई किस्सा सुनाते हैं, उस वक्त ऐसा हुआ था, हम बात कर रहे हैं पास्ट की, लेकिन हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? प्रेजेंट में डिफाइन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इम्परफेक्ट टेंस। कि जैसे हम कोई स्टोरी सुनाते वक्त बोलते हैं ना कि उस वक्त ऐसा ऐसा हुआ था कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तो ये सब जो है वो होता है इम्परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस पे आते हैं, पास्ट टेंस। जैसे कि यहाँ पे वर्ड मैंने मेंशन किया है फतहा। फतहा का मतलब होता है टू ओपन, ठीक है? अब फतहा के आगे ही हम तू लगा देंगे, फताहतू हो जाएगा विच मीन्स आई ओपन। ता लगा देंगे, फतहता हो जाएगा विच मीन्स यू ओपन। फतहती ती लगा देंगे, फतहती, फतह के आगे हो जाएगा यू ओपन फेमिनिन, फीमेल के लिए ती यूज होगा। ता है यू, ता रेफर्स टू यू, ये सब हमने पढ़ा है, राइट? देन फतहा अगेन it means he opened. Fataha singular, it means he opened. Fatahat means again she opened. अब ये जो सारे वर्ब्स है, यूजुअली वर्ब्स जो होते हैं वो टेंसेस को सेंस करते हैं और वो वर्ड के अंदर ही छुपा होता है। आप एक वर्ड को देख के ही पहचान सकते हो कि वो परफेक्ट टेंस है या इम्परफेक्ट टेंस है। पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है, टेंसेस जो है ये सेंस कर सकते हैं हम इसको, ये अलग से नहीं होगा, वर्ड के अंदर ही जॉइंट होगा। जैसे फताहतू ये जो है एक वर्ड हो गया, राइट? तो ये वर्ड के अंदर ही उसका टेंस छुपा हुआ है, तो ये हमें पहचानना है। ये हम कैसे पहचानेंगे? तो ये जब तू, ता, ती, ये सब जो है ये हमें मेमोराइज करना है, ताकि जब ये सेंटेंस में हम इसे पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन से टेंस की बात हो रही है या किसके बारे में बात हो रही है। जैसे यू ओपेंड, आई ओपेंड, ही ओपेंड, राइट? तो ये सब पता चलेगा। अभी सेम वे फ़आला जो है, फ़आला मीन्स करना, टू डू। अब फ़आला जब सेंटेंस में आता है वर्ब के फॉर्म में तो वो हो जाता है फ़ालतू मीन्स आई ओपेंड, आई डिड। फ़आलता मीन्स यू डिड, फ़आलती मीन्स यू डिड, अगेन फेमिनिन। फ़आलना मीन्स वी डिड, फ़आला मीन्स ही डिड। नाउ अल्लमा मीन्स टू टीच। अब यही अल्लमा जब वर्ब के फॉर्म में सेंटेंस में आएगा तो ये सब लगेंगे उसमें। अल्लम टू, आई थॉट, पास्ट टेंस में हो गया, राइट? आई थॉट। ना अल्लमता, यू थॉट, अल्लमती, यू थॉट फेमिनिन, अल्लमा, ही थॉट। नाउ एक कॉमन क्वेश्चन जो सबको आता है कि फतहा का मीनिंग है टू ओपन, तो फतहा का मीनिंग ही ओपन कैसे है? दोनों मीनिंग अलग कैसे जबकि सेम वर्ड है? तो ये है कि फतहा जब सिर्फ अकेले व्हेन इट स्टैंड ऑन इट्स ओन, जब वो सेंटेंस में नहीं होता और वो मीनिंग डिस्क्राइब करना है एक वर्ड का, तो हम बोलेंगे टू ओपन। लेकिन वही फतहा जब सेंटेंस में आ जाएगा तो वो वर्ब के फॉर्म में आएगा, तो वो होगा ही ओपेंड, राइट?
तो एक वर्ड को अकेले डिस्क्राइब करना अलग है। फतहा, फतहा जब सिर्फ फतहा को डिस्क्राइब करेंगे तो टू ओपन, और ही ओपन कब आएगा, जब वो वर्ब के फॉर्म में सेंटेंस में होगा। ओके, तो ये डिफरेंस है। सेम वे गोज़ टू फ़ाला एंड फ़ाला मीन्स टू डू, राइट। एंड सेम थिंग व्हेन इट कम्स इनटू सेंटेंस, ही डिड हो जाएगा। फ़ाला ही डिड, टू डू से ही डिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को डिफाइन करता है, और जब व्हेन द सेम वर्ड स्टैंड ऑन इट्स ओन, तब वो किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को डिफाइन नहीं कर रहा, इसीलिए सेंटेंस में होगा तो ही ओपन। ओके, अब इम्परफेक्ट टेंस देखिए। इम्परफेक्ट टेंस यूजुअली क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि पास्ट है लेकिन वो पास्ट परफेक्ट नहीं है। मतलब हम जैसे सेंटेंस यूज़ करेंगे ही ओपन्स, शी ओपन्स, मतलब अगर हम किसी को डिफाइन करते हैं ना, ये तो ऐसे ही करता है, ये हमेशा ऐसे ही करता है, ये हमेशा खोलता है, ये हमेशा बंद करता है, तो ये क्या है, ये पास्ट टेंस है लेकिन इम्परफेक्ट है, राइट। ये आई ओपन, जैसे अभी पास्ट टेंस यहाँ पे पढ़ा था हमने, फताहतु फताहता फताहती फताहा फताहत, ये पढ़ा था आई ओपनड, यू ओपनड, ही ओपनड, शी ओपनड, उसने किया, और यहाँ पे जो है वो करता है, राइट, दिस वे। तो अब यहाँ पे देखना कि फताहतु पास्ट टेंस में हमने पढ़ा, फताहतु आई ओपन। इम्परफेक्ट टेंस में अफ्तहु क्या हो रहा है, अफ्तहु अलिफ ऐड हो रहा है, यानी प्रीफिक्स ऐड हो रहा है, विच मीन्स आई ओपन। सो और यहाँ पे पास्ट टेंस में तू ऐड हो रहा था, तो वो हो रहा था आई ओपनड, परफेक्ट टेंस, और अलिफ आ गया पहले तो ये अफ्तहु हो गया आई ओपन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? इस तरीके से, दो तरीके से आ जाएंगे सेंटेंस, जिससे मालूम पड़ेगा पास्ट टेंस की बात हो रही है या इम्परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट है तफ्तहु, तफ्तहु यू ओपन। अगेन यहाँ पे देखो, हमने पहले पढ़ा फताहता, ता ऐड था विच मीन्स यू ओपन, परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे तफ्तहु, यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड हो रहा है ता, राइट, तो वो हो जाएगा यू ओपन, इम्परफेक्ट टेंस। मतलब सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि जब एंड में होगा ता तू ती ऐड होगा तो वो हो जाएगा परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, और जब पहले ऐड होगा, वर्ड के पहले ऐड होगा, तो वो हो गया इम्परफेक्ट टेंस, राइट। जैसे यहाँ पे देखा ना कि आई ओपन के लिए अलिफ पहले ऐड हुआ वैसे ही, और यहाँ पे ती ऐड हो गया एंड में वैसे, ता ऐड हो गया एंड में वैसे, ही ओपन। तो नेक्स्ट है फताहा, ही ओपन। यहाँ पे भी देखना यफ्तहु, य ऐड हो गया, य किस लिए ऐड हो गया, य आइडेंटिफाई कर रहा है ही को, ही ओपन्स, तो ये हो गया ही ओपन्स। नेक्स्ट है फताहत, त है यहाँ पे, शी ओपन, ता एंड में है, सेम वे तफ्तहु, ता पहले है, तो ये हो गया शी ओपन, शी ओपन्स, इम्परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान दो कि एंड में जब होगा तो वो होगा परफेक्ट टेंस, और जब बिगनिंग में होगा, शुरू में होगा वर्ड के, तो हो जाएगा इम्परफेक्ट टेंस। हमें बस क्या ध्यान देना है, रूट वर्ड्स ध्यान देने हैं। जैसे रूट वर्ड्स इसके है फतह, इसके अलावा आगे पीछे क्या ऐड हो रहा है, ता ऐड हो रहा है, तू ऐड हो रहा है, ती ऐड हो रहा है, इस चीज़ पे ध्यान दो। ये कब मिलेगा हमें, समझेगा हमें जब हम प्रैक्टिस करेंगे कुरान में इंशाल्लाह ताला। जब हमें डेली बेसिस पे हम आयतें ट्रांसलेट करेंगे तो इंशाल्लाह अपने आप समझ आएगा कि किस तरह से इसका ट्रांसलेशन होता है, और मैं आपको समझाऊँगी।